रवा माली साल मैशत की अबूरी शरह नमू 2.86% रही, जबकि हदफ 3.6% था। रवा माली साल के इकनॉमिक सर्वे को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल फ़ी का सालाना आमदन $1680 से बढ़कर $1824 हो गई। रवा माली साल ज़राई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.56% रही। अहम फसलों की ग्रोथ मनफी 13.49% रही। कॉटन जिनिंग की ग्रोथ भी मनफी 19% रही। तामीरात के शोबे की शरह नमू 6.61% रही, जबकि ग्रोथ का हदफ 5.5% था। रियल स्टेट सरगर्मियों की ग्रोथ 3.75% रही। उसमें हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, हमारा फिस्कल डेफिसिट है, हमारी करेंसी की स्टेबिलिटी है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हमारी इन्फ्लेशन है, वो उस लेवल पे आ चुकी हैं कि अब हमने इसको कैसे लेके जाना है। इस बजट में बहुत वो इस्लाहात ला रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ सके इंशाल्लाह ताला। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। आज हर कोई मान रहा है कि मुल्क की मैशत में बेहतरी आ चुकी है। कमालिया में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा मुल्क की मैशत में जो इस्तेहकाम आया है इसको आगे लेकर जाएंगे। बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़ेगा। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी असम्बली के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज़ होगा। बहस 21 जून को समेटी जाएगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। महंगाई मार गई, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों ने कमर तोड़ दी। शहरी बजट से खौफजदा, किसी को बजट से उम्मीद, कोई नाउमीदी का शिकार। किसी के शिकवे शिकायतें, बजट को लफ्ज़ों का गोरख धंधा कह डाला। अवाम कहते हैं कि हुकूमत ने जैसे मोदी को हराया ऐसे ही महंगाई को मार भगाए। बरतानवी हुकाम को भारतीय हथकंडों की तफसील से आगाह करेंगे। पाकिस्तान के आला सतह के वफ़द की रुकन सेनेटर शहरी रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा भारतीय वफ़द का एजेंडा किसी को समझ नहीं आया। भारतीय वफ़द पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानिया लेने आया था जिसमें नाकाम हुए। बताया 3 रोज़ के दौरान बिलावल भुट्टो बरतानवी थिंक टैंक और मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। भारत को पाकिस्तान के हिस्से का पानी बंद करने देंगे, ना ही पानी से खेल खेलने देंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोबाल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नरेंद्र मोदी सिर्फ अपनी शिकस्त छिपाने के लिए नित नई तावीलें बयान कर रहे हैं। मोदी ने जो नफरत की सियासत शुरू की थी अब मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान भर में बड़े आबी ज़खायर की तामीर में तेज़ी लाने पर गौर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत आबी ज़खायर की तामीर से मुतालिक इजलास में पंजाब, सिंध, KP, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। डिप्टी वज़ीर आज़म ने आबी चैलेंजेस से निपटने के लिए कौमी सतह पर मरबूत इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि मेयर की नाअहली की वजह से पूरा शहर डंपिंग पॉइंट में तब्दील हो गया। मेयर कराची मरकजी सड़कों से निकलें और औरंगी टाउन जाएं जहां ताफुन फैल रहा है। उनका काम सिर्फ चूना लगाना है। पूरे कराची में चूने की जगह मार्बल का पाउडर गिराया जाएगा। जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीम जफर ने शहर में सफाई सुथराई की सूरत हाल तशवीशनाक करार दे दी। कहा काबिज मेयर की जिम्मेदारी बनती है कि टाउन्स को बड़ी मशीनरी फराहम की जाए। ईद के मौके पर भी शहर में पानी और बिजली मैसर नहीं है। सूबे के रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, अब तो हम वफाक को भी कर्जा दे सकते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का दावा, कहा कि वफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि सूबे के जिरगा मेम्बरान को भी इसमें शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि जब कौम और फ़ौज को ज़रूरत पड़ी सबसे पहले बानी PTI और उन्होंने बयान दिया कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं।
हमारी फ़ौज ने शहादतें देकर फतह हासिल की। पूरी कौम पाक फ़ौज को खिराज तहसीन पेश करती है। नून लीग वाले आवाम को नहीं बल्कि ख़ुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब आवाम बेदार और बाशऊर हो गए हैं। नून लीग वाले कहते हैं कि जंग का डिज़ाइन मियाँ साहब ने बैठ कर बनाया। शुक्र है नून लीग वालों ने यह नहीं कह दिया कि अल्लामा इकबाल वाला ख्वाब भी नवाज शरीफ ने ही देखा था। खुली कचहरी के दौरान गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान को वज़ीर आज़म का फ़ोन आ गया। दोनों ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। गवर्नर पंजाब ने कचहरी में मौजूद लोगों की भी वज़ीर आज़म से बात करवाई। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 20 से ज़ायद गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। 3 फैक्ट्रियों में आग लगी थी, जिनमें से एक फैक्ट्री मुनहदम हो चुकी है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक वाक़े में 5 फायर फाइटर ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम फटने के बायस वक्फे से धमाके भी हो रहे हैं। कराची के इलाके सोल्जर बाजार में डकैती मज़ामत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। डिफेंस फेज 8 में घर के बाहर से गाड़ी चोरी, कार सवार 3 मुल्ज़िमान आए, 2 ने गाड़ी का लॉक तोड़ा, बासानी चोरी करके फरार हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज। रावल डैम में नहाते हुए 3 नौजवान डूब कर जान बहक। इस्लामाबाद की ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत रावल डैम में नहाने पर पाबंदी आयद है। गजा पर इसराइली बमबारी ईद उल अज़हा पर भी जारी। मज़ीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शहदा में शामिल। गजा इमदाद पहुँचाने के लिए तमाम सफारती तरीके इस्तेमाल करें। अमरीकी कांग्रेस के 92 अरकान का सदर ट्रंप से मुतालबा। इसराइल की जौहरी तनसीबात से मुतालिक हज़ारों हसास दस्तावेज़ात ईरान के हाथ लग गईं। ईरान ने इसराइली दस्तावेज़ात को कीमती ख़जाना करार दे दिया। जल्द मंजर-ए-आम पर लाने का ऐलान। ईरानी वज़ीर इंटेलिजेंस इस्माइल खतीब ने कहा कि ईरान लाई गई दस्तावेज़ात में अमरीका, यूरोप और दीगर ममालिक के साथ इसराइली ताल्लुकात और इसराइली स्ट्रेटजिक पावर के इंटेलिजेंस दस्तावेज़ात भी शामिल हैं। जामे पेचीदा ऑपरेशन के ज़रिए दस्तावेज़ात हासिल की गई। दस्तावेज़ात की तरह उन्हें ईरान मुंतकिल करने का तरीका भी अहम था। खबर पर अभी इसराइल ने कोई तबसरा नहीं किया। सदर ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ कैलिफोर्निया में मुजाहिरे जारी। लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड तैनात। सदर ट्रंप का कहना है कि नेशनल गार्ड्स को अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए भेजा। इश्तिआल अंगेज़ी फैलाने वाले कानून से नहीं बच पाएंगे। बोले अमरीका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई जगह नहीं। शहर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से मुजाहिरे शुरू हुए थे। एहतजाज करने वालों की इमिग्रेशन हुकाम और पुलिस से झड़पें भी हुई। कैलिफोर्निया डेमोक्रेट्स का गढ़ है। सदर ट्रंप ने सैलाब से बचाव की फंडिंग भी मुअत्तल की और जंगलात में लगी आग से निमटने के मामले पर गवर्नर को तनकीद का निशाना भी बनाया था। सदर ट्रंप और गवर्नर न्यूसम आमने सामने आ चुके हैं। सदारती इक़दाम के सबब गवर्नर न्यूसम ने वफाकी टैक्स ना देने की धमकी दे दी है। अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद ने कहा है कि वो अफगान जिन पर अमरीका ने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं वो वतन वापस आ जाएं। वो अफगान भी वापस आ सकते हैं जिन्होंने अमरीकी मकासद के लिए इस्लामी निज़ाम को नुकसान पहुँचाया। ईद पर खिताब में कहा कि वापस आने वालों को किसी ज़्यादती या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तालिबान के अमीर हिब्तुल्लाह ख़वानज़ादा सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान कर चुके हैं। खौफ और दहशत से भरपूर जियो फिल्म्स की पेशकश। फिल्म दीमक को कराची में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नुमाइश जारी। पहले ही हफ्ते में अब तक 6 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस कर चुकी है। फिल्म बीनों का कहना है कि सस्पेंस और खौफनाक मनाजिर के साथ जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने इसे मुनफरद बना दिया है। ईद के रंग जियो न्यूज़ के संग नाजरीन ने प्रोग्राम जियो पाकिस्तान देखा। मज़ाहिया मुशायरे का लुत्फ उठाया। हंसना मना है में सेलिब्रिटीज़ और बहादुर फौजी जवानों के साथ कहकहों की भरमार। खिलाड़ियों और अहम शख्सियात के साथ मज़ेदार गुफ्तगू। प्रोग्राम जिरगा और स्कोर में रहिए ईद के तीसरे दिन भी जियो न्यूज़ के संग।
बड़ी ईद की खुशियों को दोबारा करने के लिए जियो टेलीविजन नेटवर्क नाजरीन के लिए ईद पर न रुकने वाली एंटरटेनमेंट लाया। ईद के पहले और दूसरे दिन की तरह तीसरे रोज भी एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। यूएफा नेशंस कप का टाइटल पुर्तगाल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद दूसरी बार अपने नाम कर लिया। पुर्तगाल की टीम ने पेनाल्टी किक्स पर दफाई चैंपियन स्पेन को 5 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। मुकर्ररा वक्त में पुर्तगाल और स्पेन ने 2-2 गोल किए थे। दोनों टीमें इजाफी वक्त में कोई गोल स्कोर न कर सकीं, जिसके बाद मैच का फैसला पेनाल्टी किक्स पर कराया गया। तीसरी पोजीशन के मैच में फ्रांस ने मेज़बान जर्मनी को 2-0 से हरा दिया। किलियान एम्बापे के इंटरनेशनल गोल्स की 50 मुकम्मल। ईद उल अज़हा पर खिलाड़ियों के फोटोशूट। बाबर आजम ने अहले खाना शेख मलिक और वहाब रियाज ने बेगमात के साथ तस्वीर बनवाई। फास्ट बॉलर नसीम शाह और मोहम्मद हारिस भी पीछे न रहे। कायनात इम्तियाज़ ने बेटी और कुर्बानी के जानवर के साथ तस्वीर शेयर की। आलिया रियाज, पलवशा बशीर और अफशा नौरीन ने भी तस्वीर पोस्ट की। भारत के मोहम्मद शामी, अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी और राशिद खान की भी सेल्फियाँ। जिम्बाब्वे के ऑलराउंडर सिकंदर रजा ने भी अपने अंदाज में ईद मनाई। और ईद कुर्बान पर मशीन का नहीं हाथ से बना कीमा चाहिए, लेकिन कसाब के पास वक्त नहीं। कीमा बनाने की नई मशीन ने मसला हल कर दिया। मुड्डी वाला असली कीमा तैयार करते रोबोट की वीडियो वायरल हुई।